तो जब टाटा गाड़ी इतनी अच्छी थी तो अशोक लीलैंड क्यों ली थी आपने उसको? तो वहाँ पे जो जो चीज चल रही है वही आप वहाँ से बाहर लेके जा रहे हैं। वहाँ भाड़ा थोड़ा ठीक मिलता है, वहाँ बोले तो समझ में नहीं आ रहा गाड़ी चलाना है बेचना है। इतने लाख किलोमीटर चल गया तो एक बार साउंड भी सुन ही लेते हैं अपन। टाटा अल्ट्रा। टाटा अल्ट्रा, हाँ उससे फायदा भी है भाई परमानेंट चलाने में। मतलब आप एक साल में बहुत ज्यादा चला दिया आपने, बढ़िया चला दी इस गाड़ी को यार। इंटरेस्ट नहीं लेते हम, बोले तो बाहर ऊपर के ऊपर कर लेते हैं। तो आप बेहतरीन है, आज आप 1 लाख प्लस के मालिक हो गए। बोले तो बहुत जबरदस्त गाड़ी, वो गाड़ी का बात ही ना करे तो बेहतर है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। बहुत बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के साथ सामने है भाई। उज़ैर भाई हमारे साथ है। उज़ैर भाई बहुत बहुत स्वागत आपका, मोस्ट वेलकम। और उनके पास जो ये ट्रक है उज़ैर भाई के पास, ये है भारत बेंज का MD 1617। वो खुद ऑनर है इस ट्रक के, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जो ट्रक है अपना अशोक लीलैंड का लिया था और ये उज़ैर भाई ने सेकंड हैंड लिया है। तो पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा अशोक लीलैंड का भी और भारत बेंज का भी। पहले मैं बता दूं आपको, जैसे ये 1617 जो है ना, इसमें इंजन आता है BS4 है, ये फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन है। 3907 सीसी का, 3907 सीसी का, 168 HP, 168 HP की पावर है, 520 Nm, 520 Nm का इसमें टॉर्क है। अब ऑफिशियली जो उस टाइम आता था 16,200 kg, 16,200 kg का पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट आता था और 10 टन के लगभग ये 20 फीट की बॉडी में पासिंग आता था। इसमें ये डीजल टैंक लगा हुआ है। इसमें डीजल टैंक भी जो सबसे ज़्यादा ही आता है, जैसे बाकी में 190 लीटर्स का आता है, इसमें 214 लीटर का डीजल टैंक है। एडब्ल्यू टैंक इसमें दो आते हैं, एक 36 लीटर का भी आता है शायद और एक 40 लीटर यूरिया। हाँ वही यूरिया टैंक जो है 36 लीटर 40 लीटर के समथिंग भी इसमें यूरिया टैंक आता था। डीजल टैंक काफ़ी अच्छा है और भाई ने इस तरीके का पूरा लिया है। बॉडी बूडी बहुत ऊंची बॉडी लग रही है इसकी है। ये स्लीपर कैबिन में ही आता है, इस तरीके की पूरी इसकी प्रोफाइल है। ये फिल्टर लगा हुआ है, ये एडब्लू लगा हुआ है, डीजल टैंक लगा हुआ है। यहाँ पे भाई ने टूल बॉक्स लगा रखा है। बहुत ज़्यादा उठा हुआ लग रहा है भाई। हाँ तो ये उठा हुआ ही आता है। बहुत ज़्यादा ऊँचा लग रहा है ना। देखिए कबानी आगे से, जैसे आगे देखेंगे आप तो आगे इसमें सेमी इलेक्ट्रिक कबानियाँ ही लगी हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कबानियाँ लगी हुई हैं। नीचे से एग्जॉस्ट भी जा रहा है इसमें। पीछे भी देख लेते हैं अपन, काफ़ी ज़्यादा उठा लगी है। हेल्पर कबानी लगी हुई है पीछे, इसमें देख सकते हैं आप क्लियरली, वो भी सेमी इलेक्ट्रिक है। यहाँ स्पेयर व्हील लगा हुआ है। मतलब बॉडी देखो, मैं आराम से, मतलब मैं बहुत आराम से अंदर आ गया इसमें, बहुत आराम से। इतनी उठी हुई बॉडी है भाई इसकी। ये देखो इस तरीके की पूरी प्रोफाइल है। हालांकि पुराना हो रहा है इसलिए प्रोफाइल दिखाना भी आपको ज़रूरी है पूरी, है ना। अब उज़ैर भाई से बातचीत करते हैं अपन। उज़ैर भाई, एक कोई खास वजह इसकी इतना ऊंचा होने की? ये बोले तो ऑलरेडी कंपनी की तरफ से पट्टे हुए आए हुए हैं, कुछ पट्टे हमने बढ़ाए हुए हैं। और चैसिस भी देखेंगे आप इसकी, देखिए ये सब फ्रेम है, ऊपर मेन फ्रेम, डबल चैसिस लगा हुआ है। उज़ैर भाई, तो आपका कैसे मूड बना भारत बेंज की तरफ जाने का? गाड़ी पसंद आई थी। गाड़ी पसंद आ गई थी। अच्छा, जैसे आपसे मेरी अभी पीछे बात हो रही तो आपने बताया 2010 से आप इस लाइन में हो। 2010 से मतलब 15 साल से आप इस लाइन में हो। अशोक लीलैंड आपके पास ऑलरेडी एक ट्रक है, तो अशोक लीलैंड आपने पहला ट्रक था या दूसरा था? पहला ट्रक वो था। वो कब लिया था आपने? 3 साल हो गए। 3 साल उसको हो गया, मतलब 3 साल पहले वो लिया था। मतलब अभी 3 साल पहले ही आप मोटर मालिक बने हो। मतलब 15 साल से कर रहे थे, 12 साल आपने करा, उसके बाद आप मोटर मालिक बने। तो अशोक लीलैंड कौन सा वाला है आपके पास? इकोमेट 12-14। इकोमेट 12-14, वो भी 10 टन पासिंग में जो गाड़ी आती है। अच्छा, वो आपने नया लिया था? वो सेकंड? वो भी सेकंड हैंड लिया था। कितने का लिया था वो वाला? 8 लाख। 8 लाख का लिया था। कि कितना चला हुआ लिया था आपने वो? 3 लाख के करीब तो चला हुआ। 3 लाख के करीब चला हुआ ट्रक लिया था आपने। तो गाड़ी आपकी वो फाइनेंस है क्या अभी भी, फ्री हो गई? हाँ वो भी फाइनेंस है, ये भी फाइनेंस। 8 लाख में लिया आपने तो पूरा फाइनेंस वगैरह मिला के 9 तक चलेगा। 9 तक का पड़ेगा। उसकी किस्त कितनी आती है अशोक लीलैंड की? उसके आते हैं 20,000। 20,000 रुपये की किस्त। कमी बनी होगी, जाहिर सी बात है। और कम किस्त रहती है तो थोड़े आराम से हो भी जाती है। उसके बाद आपने ये भारत बेंज लिया, उसको फ्री करे बिना, तो उसको कौन चला रहा है? वो खड़ा हुआ अभी। खड़ा हुआ मतलब क्यों? पासिंग वगैरह करेंगे, अभी 2 दिन हो रहा उसको खड़ा। अच्छा, फिटनेस वगैरह जो है उसके लिए खड़ा हुआ। उसको चलाता कौन है बेसिकली? मैं चलाता। तो आप दोनों ट्रक कैसे चलाते हो? ये भाई चलाता। अच्छा, ये भाई चलाते हैं। हालांकि लिए दोनों आप नहीं है, ये आपके छोटे भाई चलाते हैं, वो आप चलाते हैं। तो अशोक लीलैंड भी चला रहे हैं, भारत बेंज भी चला रहे हैं आप। आयशर और टाटा की तरफ नहीं गए आप, क्यों? थोड़ा गाड़ी पसंद आया तो मतलब एक ट्रायल इसका ले लेता। टाटा बहुत चला लिया। देखा जाए तो बोले तो टाटा गाड़ी की जो बात है वो बात कोई गाड़ी में नहीं आती। हाँ, वो बोले तो बहुत ज़बरदस्त गाड़ी, वो गाड़ी का बात ही ना करे तो बेहतर है। तो जब टाटा गाड़ी इतनी अच्छी थी तो अशोक लीलैंड क्यों ली थी आपने उस टाइम? अशोक लीलैंड ये कम बजट में हो रही थी। कम बजट में हो रही थी इसलिए ले ली। अब जब आपने भारत बेंज चलाई है, अच्छे से चला ही रहे हो आप, तो बाकी गाड़ियों के मुकाबले क्या कहना है आपका? बाकी गाड़ी बहुत ठीक ठाक है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। ज़्यादातर लोग बोलते हैं गाड़ी ऐसा चलता है वैसा चलता है, ऐसी कोई बात नहीं। बेहतरीन चलता है। बोले तो घाट में हर गाड़ी लटकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं। हर गाड़ी लटकता है, ये भी लटकता है। अच्छा,
बाकी ऐसी कोई खराबी नहीं है गाड़ी में। अच्छा, बस इतना है कि इसका स्केल पार्ट थोड़ा ज़्यादा महंगा। पार्ट्स थोड़ा महंगा है इसका। हाँ, इसका बोले तो इसका कहीं यही नहीं मिलता, स्केल पार्ट नहीं मिलता, इसका शोरूम से ऑर्डर करना पड़ता। अच्छा, ये मामला है। साइड ग्लास 3200 रुपये का है। 3200 रुपये का साइड ग्लास। ये हेडलाइट डाले, हाँ। ये 3500 रुपये का। 3500 हेडलाइट 3500 का। हाँ। बहुत महंगा है, पार्ट्स बहुत महंगा है, मेंटेनेंस इसका थोड़ा सा महंगा है। हाई है गाड़ी। कौन सा मॉडल ट्रक है ये? BS4 है। BS4 2019। 2019 मॉडल है। तो आपने कब लिया था? अभी 1 साल के करीब हो रहा है। 1 साल के करीब हुआ। हाँ, 1 साल से ये ट्रक चल रहा है आपके पास। हाँ। कितने का लिया था आपने ये वाला सेकंड हैंड? ये 19 लाख। हाँ, 19 लाख। 19 लाख का? बड़ा महंगा मिला यार। हाँ, तो इसको फाइनेंस कराया होगा आपने? हाँ, फाइनेंस। इसका क्या किस्त वगैरह आता है? इसका 36,000 रुपये महीना। इसका 36,000 रुपये। अच्छा, वो गाड़ी को आपको 3 साल हो गया, इसको हाँ। 1 साल, हाँ। तो वो भी फ्री होने में 2 साल बचा है, इसको भी 4 साल बचा है। उसका 1 साल बचा हुआ। उसका 1 साल बचा है, मतलब 4 साल का कराया आपने। इसमें कितने साल का कराया? इसमें ये तकरीबन 5 साल। अच्छा, आप जैसे भाई सेकंड हैंड गाड़ियों के आप मालिक बने हैं, तो ये फाइनेंस आपने बाहर से करवाया कहीं से, कोई सी कंपनी से? हाँ, ये श्री राम फाइनेंस। श्री राम फाइनेंस से करा? दोनों? हाँ। तो उन्होंने कुछ कागज वगैरह एक्स्ट्रा मांगे घर वर के, या फिर ऐसे ही कर दिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मांगे उन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी सिविल अच्छा था। तो मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैन बैंक कार्ड, की पासबुक, लाइसेंस वगैरह इस पे करके दे दिए होंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांगा है? कोई गारंटी वगैरह कुछ भी नहीं मांगी? कुछ भी नहीं, डायरेक्ट करके दे दिया। ये अच्छा है, मतलब आपको कोई लगाना नहीं पड़ी गारंटी। आप खैर पुराने भी हैं इस लाइन में, तो थोड़े ताल्लुकात भी होंगे आपके उस हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे अशोक लीलैंड है और ये दोनों की आप सर्विस करा ही चुके होंगे, 40-50 हज़ार किलोमीटर पे आप दोनों की सर्विस कराते होंगे, है ना? उसकी भी और इसकी भी। तो कितना खर्चा अशोक लीलैंड में बैठा था आपका एक सर्विस में, और कितना इसमें? इसमें बहुत ज़्यादा बैठा। इसमें बहुत ज़्यादा बैठा। कितना बैठा था इसमें? इसमें 10 के करीब। 10,000? 10,000। और अशोक लीलैंड में? अशोक लीलैंड वो 4-5 हज़ार। 4-5 हज़ार? मतलब मैं पूरी सर्विस की बात कर रहा हूँ भाई, टोटल सर्विस। हाँ, टोटल सर्विस बोले तो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हम, बोले तो बाहर ऊपर के ऊपर कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा बैठता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा। मतलब ये गाड़ी तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा मेंटेनेंस तगड़ा है, Maintenance सर्विस में है। पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। हाँ। बाकी चलाने में कंफर्ट और मज़ा इसमें आता होगा। कार के जैसा। अच्छा, आप किन चीज़ों पे चलते हैं उज़ैर भाई ज़्यादा? कच्चे माल पे। टोटल कच्चे माल पे चलते हैं आप, हैं? हाँ। कोई सा मेन रूट है जहाँ ज़्यादा चलना होता है साल भर आपका? हाँ, ज़्यादा अंबिकापुर, उड़ीसा, कलकत्ता, इधर ज़्यादा चलता है। अंबिकापुर, उड़ीसा, कलकत्ता, इधर क्या लेके जाते हैं आप? केला। हैं? केला। केला सौदा से? हाँ, अपने महाराष्ट्र। हाँ, वही महाराष्ट्र के रहने वाले, अमरावती तो वही बुरहानपुर, साउदा, खंडवा आसपास केला पड़ती, तो ज़्यादातर केले। तो केला साल भर चलता है क्या? केला कम से कम 8 महीने चलता है। 8 महीने कम से कम चलता है? क्या बात है। 8 महीने ये गाड़ी चलता है, फिर 2-3 महीने संतरे का सीजन मारता है। संतरा भी आपके महाराष्ट्र से जाता है? गोवा, ये गाड़ी कर्नाटक गोवा गई। कर्नाटक गोवा ये गाड़ी चलती है आपकी। जैसे केला आप कहाँ लेके जाते हो वहाँ से? अंबिकापुर, उड़ीसा, कलकत्ता तक। अंबिकापुर आपको कितना पड़ता है महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से अंबिकापुर तकरीबन पड़ता हमको 900 के करीब। 900 किलोमीटर। उसका उस टाइम केले का क्या लगता है अंबिकापुर? ये अपना हाफ डाउन का लगता है हमको कम से कम 50-45 हज़ार के लगभग लगता है। बस फिर उधर से रिटर्न भी तो आते होंगे कुछ लेके? नहीं, खाली कैरेडा रहते गाड़ी में। कैरेटर रहती? तो भाई 900 किलोमीटर जाना, 900 किलोमीटर आना, 1800 किलोमीटर हो गया उधर भाई ये। तो अभी कहता भाड़ा कम हो गया ना भैया। अच्छा, तो 50,000 में कितना खर्चा आपका 1800 किलोमीटर में लगता होगा? कम से कम 20,000 का तो टैंक फुल कर लेते। बाकी चिल्लर चालर ड्राइवर वगैरह खर्चा रहता है, एक एक्स्ट्रा ड्राइवर रहता है गाड़ी में। एक ड्राइवर एक्स्ट्रा रहता है गाड़ी में, तो उनका भी खर्चा आपको निकालना पड़ता है। तो जैसे 50,000 की भी मान लो अगर आप वहाँ लेके गए, इसमें आपको क्या 5-6 हज़ार रुपये बच जाता है। बस बस इतना ही बचता है खाली? क्योंकि जो अक्सर करके जो नए ड्राइवर लोग आ रहे हैं अभी, वो पूरा भाड़े का ऐसे का तैसा कर दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा गाड़ी चलाना है बेचना है। कन्फ्यूज हो जा रहा है इंसान। अभी ऑलरेडी हमको यहाँ का भाड़ा लगता था 40,000। जैसा भोपाल आया हो ना, अभी मैं तरबूज भर के आए भोपाल, अमरावती से आएंगे आप, महाराष्ट्र से? हाँ, है ना? खामगांव से 35,000 रुपये भाड़ा लगा। 35,000 रुपये? रनिंग हुआ 550। 550 किलोमीटर, मात्र 35,000 रुपये लगा है। तो ये आपका मतलब मुश्किल से 5-10 हज़ार बचेगा इसमें, है ना? ये वाला भाड़ा बहुत कम हो गया, क्योंकि पिछली बार जब मैं मंडी में तरबूज का रेट मैंने पूछा था, उस टाइम 50-55 तक लोग वहाँ से ला रहे थे। पिछले बार की बात है, रमजान की। पिछले बार की जो बात है, 1 साल पहले की। क्योंकि तब बोले तो ड्राइवर इतना खास नहीं उतरा हुआ था। जो नया ड्राइवर आता है ना, वो पूरा भाड़े का खराबा कर देता है, फिर घर पे बाड़ी आता है वो। अच्छा, अपन ने खराब कर दिया, दूसरा देख लेगा।
ये मैं मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले रमजान भी मैंने शूट किया था मंडी हाँ। में, तब मैंने, आप चाहे जाके आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, हाँ। 55, 60, 50, 60 ऐसा लग रहा था महाराष्ट्र हाँ। से यहाँ तक का, क्योंकि तरबूज रमजान में आता ही है, हर आता जगह ही, आता है हर हर मंडी में। जगह। लेकिन इस बार थोड़ा सा रेट थोड़ा कम ही हो गया हाँ, है ना, कम हो गया। अच्छा खासा कम रेट लग रहा है इस बार। अच्छा खासा नहीं, बहुत कम लग रहा है। ये वाली गाड़ी तरबूज पे चल रही है आपकी। हाँ। केले का कहाँ का रेट आपको ज्यादा लगता है, किस रूट पे आप केला ले जाते हैं तो ज्यादा ज़्यादा रायपुर। रायपुर, हाँ। महाराष्ट्र से रायपुर कितना पड़ता है आपको वो पड़ता है 450-500 किलोमीटर। 450, वहाँ 500? भाड़ा थोड़ा ठीक मिलता है, वहाँ बोले तो 35,000 में गाड़ी जाती है। 35,000 में गाड़ी जाती है। हाँ। और आती उधर से खाली कैरेट अच्छा, वो लेके। कैरेट लेके ही आते हैं आप, मतलब कैरेट का तो कैरेट लेके जाते हैं, उसका कोई भाड़ा नहीं रहता? उसका भाड़ा लगता है ना, उसका जो बोले तो ऊपर का जो भाड़ा बचता है, मतलब 30,000 इधर का लगता है, जो 4-5 हज़ार रुपये कैरेट का दे देता है। अच्छा, जो ऊपर का जो आपका 10,000 बचता होगा वो कैरेट का बचता होगा। हाँ। तो जो टोटल जो है आप केले पे चलते हैं और संतरे पे चलते हैं ज़्यादातर। हाँ। अब जैसे रमजान आ गया, तरबूज चल गया, तो अभी आप रहने वाले महाराष्ट्र के, तो वहाँ पे जो जो चीज़ चल रही है हाँ। वही आप वहाँ से बाहर लेके जा रहे हैं। हाँ। ये अच्छी चीज़ है कि वहीं की लाइनें मिलाई है आपने और वहाँ से वापस कैरेट लेके आते हैं। हाँ। मतलब दूसरा हेडेक नहीं पालते कि वहाँ से ट्रांसपोर्टर से दूसरा माल लेके आए, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा पड़ेगा ना उधर भाई, वैसा करोगे तो। नहीं, ऐसा हम बोले तो कॉन्टेक्ट जो हमारे, जिससे परमानेंट गाड़ी भरते हैं, जैसा गाड़ी लिए जब से 1 साल की बोरा 1 साल से जिससे गाड़ी चलाते हैं, हाँ उसके थ्रू, उसके सिवा दूसरी से गाड़ी हाँ, नहीं उससे भर फायदा भी है भाई परमानेंट चलाने में, मतलब आपकी हाँ। किस्त नहीं टूटेगी, लाइन नहीं हाँ, टूटेगी, गाड़ी लाइन। परमानेंट चलती हाँ। रहेगी आपकी। तो जैसे वो अशोक लीलैंड है, वो आपकी ज़्यादातर केले पे चलाते हो आप, सकते। हाँ। है 8 महीने ये भी केले पे ही चलती होंगी गाड़ी आप, हाँ। है ना। तो इन दोनों की किस्तें जो है 4 साल मान लें अपन, 4 साल से में 2 गाड़ी के मालिक हो गए आप। कभी ऐसा हुआ कि घर से किस्त देना पड़ी आपको? हाँ, हुआ है ना। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, शुरू में हुआ था कि अभी हुआ है? अरे शुरू में हुआ था, वो गाड़ी ड्राइवर ने गाड़ी भिड़ा के लाया था, तब घर से देना पड़ा। अच्छा, ऐसी कंडीशन में गाड़ी ऐसी भिड़ा के लाए थे, कंडीशन, हाँ। मतलब ऐसे खुद चलाने पे तो नहीं नहीं, हुआ कभी नहीं, ऐसा? नहीं। मतलब आप अल्लाह निकाल का लेते? एहसान है। अल्लाह का एहसान है कि आप निकाल लेते हैं, कर निकाल लेते हैं। लेते। जैसे उसकी किस्त आपकी आपने बताई 20,000 और इसकी 36,000। 36,000 ये आपकी निकल जाती है आराम निकल से। जाते हैं बहुत आरामी से। अच्छा, फिर आपका भी पैसा आपको निकालना पड़ता होगा, उसके साथ साथ ड्राइवर भी का भी निकाल- निकालना पड़ता निकाल होगा। अब जैसे ड्राइवर का एक्स्ट्रा अपन 20 से 25,000 तो मान के चलो हाँ। कि ड्राइवर का इतना बनता है, हाँ। तो 20-25,000 आपको आपका भी निकालना है। हाँ। तो हाँ, गाड़ी का फिर मेंटेनेंस भी निकालना है, निकालना। तो कम से कम 70-80 हज़ार रुपये गाड़ी से निकालते हैं आप? हाँ, निकालते, निकाल देती है। एक गाड़ी 70-80 हज़ार रुपये निकाल देती है। अब जैसे ये गाड़ी जब से आप चला रहे हैं, तो टायर अभी तक बदले हैं आपने या फिर 1 साल से पूरे टायर चल रहे हैं आपके? नहीं, अभी सिर्फ टायर बदले हमने, वो नॉर्मल हो गए थे। हाँ जैसा कच्चे माल के हिसाब से टायर थोड़ा अच्छा रखना पड़ता है ना। हाँ हाँ, जैसे इसमें जो टायर लगे हुए हैं अपोलो के टायर लगे हुए हैं, ये जब से वही टायर है, ये जब से वही टायर है। बस ये टायर बदले। ये अपोलो के 295 T20 के टायर लगे हुए हैं इसमें। अच्छा, ये आपने 1020 के। 1020 के? ये जोड़ी डाले दोनों। अच्छा, ये दोनों डाले, उधर के भी ओरिजिनल है? हाँ, उस साइड के भी? ये कितने का डाली जोड़ी आपकी? 15,000 की जोड़ी। 15,000 का एक? दो टायर 15,000? सेकंड हैंड लिए क्या आपने? तो रेडियल वाले हैं, कौन से वाले हैं? ये हमारे पे सादा टायर है। अपोलो का है ना? हाँ हाँ, अपोलो का सादा टायर है। अपोलो का सादा टायर, तो ये आपको सस्ता पड़ गया। तो ये मान लो अगर 15,000 में आपने 2 टायर ले लिए सेकंड हैंड, तो सर्विस देंगे आपको उधर भाई? हाँ, सर्विस देते हैं, बस 1 महीना निकाल लिया वो तो हो जाता है, उसके बाद दूसरे डाल देते हैं, जोड़ी डाल देते हैं। अच्छा, अभी इमरजेंसी के तौर पे आपने सेकंड हैंड ले लिया? हाँ। ये ख्वाहिश तो पूरी कर लिया आपने भारत बेंज लेके, तो आप दोबारा जैसे मान लो आपने फ्री भी कर लिया, आपके पास पैसा भी आ गया, तो फिर कौन सा ट्रक उठाओगे? भारत बेंज उठाओगे या कौन सा? टाटा अल्ट्रा। टाटा अल्ट्रा? हाँ, मतलब आपका थोड़ा सा लग्जरी साइड जाने का मन ज़्यादा करता है, जैसे इंटीरियर वगैरह अच्छा हो, जैसे इसका भी इंटीरियर अच्छा है, अल्ट्रा का भी थोड़ा अंदर से कार वाली फील आती है। हालांकि अल्ट्रा भी बढ़िया है, T19 वगैरह ही उठाएंगे आप, अल्ट्रा की तरफ जाएंगे। हाँ, एक बात तो बताइए, जब आप जैसे नौकरी करते थे, ड्राइविंग करते थे, उस टाइम आपकी क्या पेमेंट वगैरह थी? उस टाइम मेरी पेमेंट है 10,000 रुपये। बहुत आप बेहतरीन है, आज आप 1 लाख प्लस के मालिक हो गए दोनों गाड़ी मिला के, हैं? हाँ, ऊपर अलग करम है। मतलब आपने एकदम से रिस्क उठाने का सोचा, तो ऐसा नहीं लगा आपको कि रिस्क उठा रहा हूँ मैं, 2 गाड़ी ले रहा हूँ? उसकी हिम्मत है, अपना काम है, देने वाली जात उसकी है। बिल्कुल बिल्कुल, नो टेंशन वाला काम है। पर गाड़ी देख लें, आपका इजाज़त हो आपकी तो? कोई बात भाई मैं अंदर से दिखा देता हूँ, भाई सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आराम से। उन्होंने क्या धूप वूप आ रही थी तो इस तरीके से लगा रखा है। अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, तो इस तरीके का कंडीशन हो रही है, लेकिन फिर भी जो फिट एंड फिनिश है ना, बहुत ज़बरदस्त फिट एंड फिनिश हो रही है। ग्रैब करके मैं ऐसे चढ़ जाऊँगा तो ये ABC पैडल है, सीट नॉर्मल आती है, यहीं से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए 1 2 3 4 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको इस तरीके का इसमें। और ये MID है इसकी पहले वाली। AC वेंट, ये AC वाला है? हाँ, ऐसे वाला। अच्छा, मतलब AC है इसमें, तो ये चालू है, ख़राब हो गया? बनो। तो आपने दोबारा चालू नहीं करवाया? करवा लेनी चाहिए था भाई, गर्मी में मतलब बहुत सही काम देता है।
कि देखिए इसमें स्पेस कुछ अच्छा खासा होता है। जैसे भाई कंपनी केबिन में आपने बना के रखा है, मॉडिफाई नहीं करवाया इसको, ये बहुत अच्छी चीज़ करी आपने। कितना ज़्यादा इसमें लेग रूम, मतलब पैर रखने के लिए जगह, ये सीट पे बैठने के बाद भी, और आराम से 2 लोग सो सकते हैं मेरे ख्याल से, पतले पतले हों। इसमें स्पेस बहुत अच्छा मैनेज करके रखा, बढ़िया स्पेस मिल जाता है। 6 गियर टोटल इसमें आते हैं। ये इसका हैंड ब्रेक यहीं पे है। और वैसे डैशबोर्ड वगैरह की भी कंडीशन अपन देखें तो ये टोटल कितना चल गया होगा उधर भाई? भाई ये देखो, मतलब ये 8,27,830 किलोमीटर, 8,27,830 किलोमीटर। भाई मतलब ये तो सही में 8 लाख चल गया। तो आपने कितना चला हुआ लिया हुआ इसको? 7 लाख में चला हुआ ये। अच्छा, 7 लाख किलोमीटर चली हुई है थी गाड़ी, क्योंकि वो भाई के हाथ में ना गाड़ी वो लिया जब से। अच्छा, और ये 1,27,000 जो है आप लोगों ने चला दी इसको 1 साल में? हाँ, 1 साल में बहुत ज़्यादा चला दिया आपने, बढ़िया चला दी इस गाड़ी को यार। इंजन सब ओरिजिनल इसका, बेहतरीन। हाँ सब ओरिजिनल। ये देखिए भाई, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू आपको देखने को मिल गया इस गाड़ी का। 8 लाख बिल्कुल मीटर में रीडिंग देख सकते हैं आप। और 8 लाख में सबसे अच्छी बात ये देखो आप, ये इसकी जो कंडीशन है डैशबोर्ड वगैरह की, बहुत ज़बरदस्त है अभी तक। उधर भाई ये माइलेज कितना दे रहा है एवरेज? 5 के करीब। 5 के करीब दे देता है, लोड पे निकालता है 5 के करीब। हाँ, अभी कितना वजन आ रहा है इस पूरी गाड़ी का? 60 टन। 60 टन खाली गाड़ी ना? खाली गाड़ी का 60 टन। और पासिंग कितनी आ रही है ये? 12 टन। 12 टन पासिंग आ रही है। पूरी गाड़ी का वजन कितना आ रहा है माल के साथ? 19 टन 400। 19 टन 400। अच्छा, बॉडी कितने फिट की है इसकी? 20 है। 20 फीट की बॉडी है। हाँ। मतलब आपने खरीदी होगी तो 20 की होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग 22 फीट लेते हैं कच्चे माल पे चलाने के लिए। कुछ भी कहो, एक प्रीमियम केबिन तो बनाते हैं। भारत बेंज एक्चुअली में है तो ये मर्सिडीज बेंज ही, बस इन्होंने इंडिया में भारत बेंज करके रखा है। तो उस हिसाब से देखो आप, कैबिन वगैरह जो है स्पेशियस होता है काफ़ी ज़्यादा इसका। मतलब कितने लाख किलोमीटर चल गया, तो एक बार साउंड भी सुन ही लेते हैं अपन। ज़रा से सेल्फ में स्टार्ट हो गया भाई, ज़रा सा कर सेल्फ में स्टार्ट हो गया। और आप ये साउंड सुन लीजिए इसके 3,907 सीसी के फ्यूल इंजेक्शन वाले इंजन का, इस तरीके का साउंड आ रहा है। और अभी तक देखिए इस पे वाइब्रेशन ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है इसमें। चलिए उज़ैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छी जानकारी भी आपने दी। और भाई को थोड़ा सा डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, नींद तो नहीं खुली उनकी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। तो गाइस ये था हमारा उज़ैर भाई के साथ पूरा वीडियो। इन्फॉर्मेशन भी उज़ैर भाई ने बहुत अच्छे से दी, थोड़ा सा धीमे बोले वो, मैंने वॉल्यूम का थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करी। और भाई हमारे साथ पीछे खड़े हुए हैं, अगर आप इनको जानते हैं तो बताइए कौन है भाई, इनके साथ अपन ने वीडियो बनाया था। अगर आप वाकई में वीडियो देखने वाले हैं, आपने पहले से वीडियो देख रखा है, तो इनको बताइए। अगर आप जानते हैं इनको तो इनको बताइए आपने कौन सा वीडियो देखा था, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा आपको कि इनका कौन सा गाड़ी का वीडियो था। बाकी भारत बेंज का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू भी देखने को मिला, मतलब गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है भाई ये, क्योंकि 8-9 लाख किलोमीटर बाद भी सारी चीज़ें इसमें ओरिजिनल है। बाकी बस मेंटेनेंस हाई है, लेकिन मेंटेनेंस कम होना चाहिए, तभी तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्यों सर भाई। बाकी गाइस ये था अपना छोटा मोटा वीडियो। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपको बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।